प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर देश नरेंद्र मोदी के लिए सर्वोच्च सम्मान लेकर खड़ा किया। आइए ना बॉस, ले लीजिए। मोदी जी जहां जाते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आ जाते हैं। भाई, भारत का ऐसा जलवा इस समय है कि एक तरफ ट्रंप है जो एक अवार्ड के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पे भाई अवार्ड बरस रहे हैं। जहां जाते हैं अवार्ड लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज दिया है। ये सम्मान केवल नरेंद्र मोदी का नहीं है व्यूअर्स, बल्कि ये भारत का है। भारत की 145 करोड़ कोटि जनता का है, आपका है, मेरा है, हम सबका है। जब से नरेंद्र मोदी 5 नेशन टूर पर गए हैं, कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। नरेंद्र मोदी में दुनिया ऐसा क्या देख रही है कि वो जहां भी पहुंच रहे हैं वहीं उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। भारत की ऐसी धमक हो गई है कि जिस देश में नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां सर्वोच्च सम्मान देने के लिए लाइन लगी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। ये नरेंद्र मोदी और आज के नए भारत का रुतबा है बॉस। इंडिया जो कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का हर लीडर का नजर सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिका हुआ है। जी हाँ, जिस तरह से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दुनिया का हर देश ग्रैंड वेलकम और अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, यह देख न सिर्फ पाकिस्तान हैरान है बल्कि पूरी दुनिया का नींद उड़ा हुआ है। पीएम मोदी जब से विदेश दौरे पर निकले हैं और इस दौरान जहाँ भी जा रहे हैं, हर देश का लीडर भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं। इसी बीच हाल ही में जब पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे तो न सिर्फ पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, बल्कि नामीबिया के सरकार ने उन्हें अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। ये वही सम्मान है जो अब तक गिने चुने 20 नेताओं को ही मिला है, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत के पीएम का भी नाम शामिल हो चुका है। दोस्तों, पीएम मोदी का नामीबिया में स्वागत केवल सम्मान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरे ने भारत और नामीबिया के रिश्तों को इतिहास के सबसे मजबूत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एनर्जी या फिर क्लाइमेट कॉर्पोरेशन। हर चीज में भारत और नामीबिया ने एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए समझौता कर लिया है। नामीबिया ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब सिर्फ एशिया की ताकत नहीं बल्कि अफ्रीका का भरोसेमंद साथी भी है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश जहां अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, वहीं भारत विश्व मंच पर अपना सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनयिक नेतृत्व दिखा रहा है। और यही कारण कि आज भारत और भारत के प्रधानमंत्री को विदेशों में भी सम्मान मिल रहा है, न केवल मिसाइलों के दम पर बल्कि इस दम पर भी कि अगर किसी देश को मुसीबत आन पड़ी तो अगर सबसे पहले कोई देश आगे खड़ा होगी तो है भारत। दोस्तों, आज का बदलता भारत न सिर्फ अपना बल्कि दुनिया को भी साथ लेकर चलती है और इसी कारण आज पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। आज पूरी दुनिया का भारत धड़कन बन चुका है। भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इंडिया का पाकिस्तान मुखालिफ है और इंडिया मुखालफत डट के करता है। एक बात है कि वो अपनी डिप्लोमेसी में उसने ये बात शामिल की हुई है कि कहीं पे भी पाकिस्तान को मैंने ऊपर नहीं होने देना। प्रधानमंत्री मोदी को बीते 7 दिनों में 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। इन देशों में घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, ब्राजील और नामीबिया शामिल। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी को मिले विदेशी सम्मानों का नंबर 27 तक पहुंच गया है। इनमें से 2 अवार्ड 2016 में, 3 अवार्ड 2019 में, 6 2023 में, 7 2024 में और 2025 में अभी तक 7 अवार्ड मिल चुके हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत ही, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है
वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है।